अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा माना जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 537 हिजरी संवत यानी 1143 ईसा पूर्व में पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। हालांकि कुछ खातों के मुताबिक उनका जन्म ईरान के इस्फहान शहर में हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज का असली नाम मुइन अल-दीन हसन चिश्ती सिज्जी था। उन्हें आदरपूर्वक ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद पिता का नाम हजरत ख्वाजा ग्यासुद्दीन था और वालिदा माता का नाम बीबी उम्मुल वरा था। कहा जाता है कि आपके माता पिता का खानदानी नस्बनामा हजरत अली के से जाकर मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि आप गरीब नवाज हजरत अली की नस्ल में से थे। हालांकि कुछ विद्वान लोगों का मत है कि आपकी माता वालिदा का नाम महानूर खासुल मलिका था, जो दाऊद बिन अब्दुल्लाह अल-हंबली की बेटी पुत्री थी। इस्लामी विद्वानों में ख्वाजा की वालिदा को लेकर अलग अलग मत से यह साफ जाहिर होता है कि आप मोइनुद्दीन चिश्ती की वालिदा असल में कौन थी, यह स्पष्ट नहीं है। आपकी पैदाइश के बाद माँ बाप ने बच्चे का नाम मोइनुद्दीन हसन रखा। प्यार से माँ बाप आपको हसन कहकर ही पुकारते थे। आप बचपन में और बच्चों की तरह नहीं थे। बचपन में ही आपकी बातों को देखकर ऐसा लगता था कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। बचपन से ही आप दूसरों के लिए फिक्रमंद रहते थे। आपके दूध पीने की उम्र में ही जब कोई औरत अपने दूध पीते बच्चे के साथ आपके घर आती और उस औरत का बच्चा दूध पीने के लिए रोता तो आप अपनी माँ को इशारा करते, जिसका मतलब होता कि वे अपना दूध इस बच्चे को पिला दे। आपकी माँ अपने बच्चे के इशारे को समझ जाती और अपना दूध उस बच्चे को पिला देती। जब वह बच्चा आपकी माँ का दूध पीता तो आप बहुत खुश होते थे। आपके इतनी खुशी होती कि आप हंसने लगते थे। जब आपकी उम्र 3-4 साल की हुई तो आप अपनी उम्र के गरीब बच्चों को अपने घर बुलाते और उनको खाना खिलाते थे। एक बार की बात है, आप ईद के मौके पर अच्छा लिबास पहने ईदगाह में नमाज पढ़ने जा रहे थे। उस वक्त लगभग आपकी उम्र 5-7 साल रही होगी। रास्ते में अचानक आपकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का आंखों से अंधा था तथा फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। आपने जब उस लड़के को देखा तो बहुत दुख हुआ। आपने अपने कपड़े उसी समय उतारकर उस लड़के को पहना दिए और उसे अपने साथ ईदगाह में ले गए। आपका बचपन बहुत ही संजीदगी से गुजरा था। आप और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं करते थे। आपके वालिद एक बड़े आलिम थे। आपकी शुरुआती तालीम घर ही हुई। लगभग 9 साल की उम्र में ही आपने कुरान हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद संजर के एक मदरसे में आगे की तालीम के लिए आपका दाखिला हुआ। वहां आपने आगे की तालीम हासिल की। थोड़े ही समय में आपने तालीम के मामले में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। अभी आपकी उम्र लगभग 15 साल की ही हुई थी। अभी आपने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि आपके वालिद पिता का स्वर्गवास हो गया। आपके वालिद की मृत्यु 1149 के लगभग आई थी। बाप की मृत्यु के बाद आप गरीब नवाज के हिस्से में बाप की जायदाद में से एक बाग और एक पंचक्की आई थी। बाग और पंचक्की की आमदनी से ही आप अपनी गुजर बसर करते थे। आपको शुरू से ही फकीरों, सूफियों और दरवेशों से बहुत लगाव था। वह अधिकतर इसी तबके के लोगों में समय गुजारते थे। एक समय की बात है, ख्वाजा अपने बाग को पानी दे रहे थे। एक सूफी जिनका नाम इब्राहिम हदोज था उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर बाग में पानी देते उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान पर नजर पड़ते हैं उन्हें एक ऐसी कशिश हुई कि वो नौजवान से मिलने बाग के अंदर चले गए। आपने एक सूफी संत को बाग में आया देख उनकी बहुत आवभगत की। इब्राहिम धंधोजी ने आपको देखकर पहचान लिया कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। आगे चलकर यह गरीबों का मसीहा बनेगा, लोगों की रूहानी प्यास बुझाएगा। लेकिन आज यह लड़का अपनी रूहानी ताकत से बेखबर है।
फिर इब्राहिम धदोजी ने अपनी झोली से एक खल का टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को आपको खाने के लिए दिया। खल के टुकड़े को खाते ही आपने अपने अंदर एक अजब सी तब्दीली महसूस की। उनकी आंखों से पर्दे उठते चले गए। दुनिया की मोहब्बत से दिल एकदम खाली हो गया। हजरत इब्राहिम फंदोजी तो वहां से चले गए। वहीं से आपने अपनी जिंदगी का नया रास्ता अपनाया, जो रास्ता दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल अलग था। वो रास्ता अल्लाह की याद से भरा था, वो रास्ता दीन दुखियों की मदद से भरा था। वो रास्ता एक रूहानी रास्ता था। वो रास्ता अल्लाह और महबूब के बीच की दूरी को कम करता था। इसके बाद फिर क्या था? आपने अपना बाग और चक्की बेचकर उससे प्राप्त सारे धन को गरीबों में बांट दिया और खुद हक की तलाश में उस रूहानी रास्ते पर निकल पड़े। इस रूहानी रास्ते पर निकलने के बाद आपने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप इल्म व तालीम हासिल करते हुए समरकंद, बुखारा, बगदाद, इराक, अरब, शाम आदि का सफर तय करते हुए 1157 में आप हारून पहुंचे, जहां आपने उस्मान हारूनी से बेअत व खिलाफत पाई। हजरत आप मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पहली बार 1190 में आए थे। इस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जब हजरत गरीब नवाज अपने साथियों के साथ अजमेर पहुंचे तो आपने अजमेर शहर से बाहर एक जगह पेड़ों के साए के नीचे अपना ठिकाना बनाया। लेकिन राजा पृथ्वीराज के सैनिकों ने आपको वहां ठहरने नहीं दिया। उन्होंने आपसे कहा, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, यह स्थान राजा के ऊंटों के बैठने का है। आप गरीब नवाज को यह बात बुरी लगी। आपने कहा, अच्छा ऊंट बैठते हैं तो बैठे। यह कहकर आप वहां से उठकर अपने साथियों के साथ चले गए। यहां से जाकर आपने अनासागर के किनारे अपना ठिकाना किया। यह जगह आज भी आपका चिल्ला के नाम से जानी जाती है। ऊंट रोज की तरह अपने स्थान पर आकर बैठे, लेकिन वह ऊंट ऐसे बैठे कि उठाए से भी नहीं उठे। ऊंटों को उठाने का काफी प्रयत्न किया गया, परंतु ऊंट वहां से उठकर न दिए। राजा के सभी नौकर परेशान हो गए। नौकरों ने इस सारी घटना की खबर राजा पृथ्वीराज को दी। राजा पृथ्वीराज यह बात सुनकर खुद हैरत में पड़ गए। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ उस फकीर से माफी मांगो। नौकर आपके पास गए और उनसे माफी मांगने लगे। आपने नौकरों को माफ कर दिया और कहा, अच्छा जाओ, ऊंट खड़े हो गए हैं। नौकर खुशी खुशी ऊंटों के पास गए और उनकी खुशी हैरत में बदल गई जब उन्होंने जाकर देखा कि ऊंट खड़े हुए थे। इसके बाद भी आपकी वहां अनेक करामातें हुई और धीरे धीरे अजमेर और आसपास के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। आपसे प्रभावित होकर साधुराम और अजयपाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह दोनों व्यक्ति अपने समाज में अहम स्थान रखते थे। अब तक आप अनासागर के किनारे ही ठहरे हुए थे। साधुराम और अजयपाल ने इस्लाम कबूलने के बाद आप गरीब नवाज से विनती की कि आपने यहाँ शहर के बाहर जंगल में ठिकाना बनाया हुआ है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप आबादी में ठहरे, ताकि आपके कदमों की बरकत से लोग फायदा उठा सके। आपने उन दोनों की बात मान ली। आपने अपने साथी यादगार मोहम्मद को शहर में ठहरने हेतु उपयुक्त स्थान देखने के लिए भेजा। यादगार मोहम्मद ने स्थान देखकर आपको सूचित किया। फिर आप अपने साथियों के साथ उस स्थान पर अपना ठिकाना बनाया। यहां आपने जमात खाना, इबादत खाना, मकतब बनवाया। यही वो मुकद्दस जगह है जहां आज भी ख्वाजा की आलिशान दरगाह है। ख्वाजा गरीब नवाज की वफात कब हुई? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई? कहा जाता है कि 21 मई 1230 को पीर के दिन 6 रजब 627 हिजरी को इशा की नमाज के बाद आप अपने हुजरे का दरवाजा बंद किया। किसी को भी आपके हुजरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। हुजरे के बाहर आपके सेवक हाजिर थे। रात भर उनके कानों में तिलावते कुरान की आवाजें आती रही। रात के आखिरी हिस्से में वह आवाज बंद हो गई। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ, लेकिन आप बाहर नहीं आए।
सेवकों को फिक्र हुई, उन्होंने आपको अनेक आवाजें लगाई व दस्तक दी। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजा तोड़कर जब सेवक अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे तथा उनके माथे पर कुदरत के यह शब्द लिखे हुए थे, हाजा हबीबुल्लाह मात फिहुब्बुल्लाह। आपकी मृत्यु अजमेर शरीफ के लिए एक दुखद घटना थी। सारा शहर आपके गम में आंसू बहा रहा था। आपके जनाने में काफी भीड़ थी। आपकी जनाजे की नमाज आपके बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन ने पढ़ाई और आपको उनके हुजरे में ही दफन किया गया और वहां आपका मजार बनाया गया, जिसकी जियारत करने के लिए आज भी आपके चाहने वाले दुनिया भर से यहां आते हैं।